तथागत बुद्ध को नमन करते हुए खंडित भारत को अखंड बनाने वाले चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राटों के सम्राट प्रियदर्शी अशोक महान और जितने भी मानवतावादी महापुरुष हुए हैं, मैं उन सबों को नमन करता हूं। जिस सम्राट के मोहर से पूरा इंडिया में छुट्टी दी जाती है, पूरा इंडिया में जितनी भी छुट्टी दी जाती है, उस सम्राट का मोहर लगता है तो छुट्टी होती है, लेकिन उस सम्राट के नाम पर छुट्टी नहीं दी जाती है। यह अशोक स्तंभ का जो मोहर लगता है तभी भारत में छुट्टी होती है। 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर जो भी छुट्टी होती है, उस छुट्टी पर सरकार का मोहर लगता है अशोक स्तंभ का, लेकिन अशोक के नाम पर छुट्टी नहीं दी जाती है। कितना आश्चर्य की बात है। अब सवाल उठता है यह कि सम्राट अशोक की जयंती चैत्र शुक्ल अष्टमी को, यह सबूत आपको कहां से मिला? आप लोग भी पूछ सकते हैं कि ये जो मना रहे हैं ये सबूत कहां से मिला। ये अच्छी बात है पूछना। यही बात दूसरे जगह भी पता करना जरूरी है कि ये सबूत कहां से मिला, लेकिन मैं बता रहा हूं। कंबोडिया का राजा का नाम था जयवर्मन सप्तम, जिसको कंबोडिया का सम्राट अशोक कहा जाता है। उसने अपनी उपाधि सम्राट अशोक का लिया। तो कंबोडिया का सम्राट अशोक जयवर्मन सप्तम को कहते हैं। जयवर्मन सप्तम 7 दिन तक सम्राट अशोक की जयंती मनाते थे। सम्राट अशोक की भांति जयवर्मन सप्तम भी अपने बेटा को, जैसे अशोक ने अपने बेटा को श्रीलंका भेज दिया धम्म के प्रचार के लिए, तो कंबोडिया के राजा ने भी अपने बेटा को श्रीलंका भेज दिया धम्म के प्रचार के लिए। मैं धर्म नहीं बोल रहा हूं, धम्म बोल रहा हूं। धम्म और धर्म में अंतर है। जिस समय में सम्राट अशोक थे, उसी समय में श्रीलंका के राजा तीस ने सम्राट अशोक की उपाधि लिया। उसी समय में, जिस समय में अशोक राजा थे, उसी समय में श्रीलंका में भी राजा तीस हुए, और जिसने अपनी उपाधि सम्राट अशोक की उपाधि लिया। चीन का राजा लियांग उडी, जिसको चीन का सम्राट अशोक कहा जाता है, और लियांग उडी ने चीन में सम्राट अशोक का मंदिर बनवाया। भारत में कहीं सम्राट अशोक का मंदिर अभी तक मुझे सुनने को नहीं मिला, लेकिन चाइना में लियांग उडी को चाइना का सम्राट अशोक कहा जाता है, और लियांग उडी ने चीन में अशोक का मंदिर बनवाया। मेरा कहने का मतलब है, भारत में जितने भी राजा हुए, एक भी राजा अशोक के अलावा कोई ऐसा राजा नहीं पैदा हुआ जिसकी उपाधि लेने की होड़ लगी हो दुनिया में। गुप्ता वंश में समुद्रगुप्त को कहा जाता है, समुद्रगुप्त ने नेपोलियन की उपाधि लिया, जबकि नेपोलियन जो है ना 1815 ईस्वी में 19वीं सदी में था। यानी समुद्रगुप्त पहले जन्मा, नेपोलियन बाद में। उस बाद वाले नेपोलियन को उपाधि लेता है, समुद्रगुप्त को देता है उपाधि इतिहासकार। तो सम्राट अशोक की उपाधि, उसके शिलालेख पूरे दुनिया में भरे पड़े हैं। गोविंद चंद की पत्नी कुमार देवी, सारनाथ में स्तंभ पर सम्राट अशोक को धम्माशोक कहा, यानी धम्म अशोक, और उसने लिखवाया
जो जयचंद की दादी थी, गहरवाल नरेश, गोविंद चंद की पत्नी कुमार देवी, जयचंद की दादी ने वो लिखवाया और उसमें उसने कहा मैं अशोक के मार्ग पर चलना चाहता हूं। सारनाथ में आप लोग गए होंगे तो उसके म्यूजियम में जाकर के देखिए, बोध गया में वर्मी अभिलेख, वहां पर भी लिखा हुआ है कि सम्राट अशोक के मार्ग पर वर्मा के राजा, वर्मा में एक राजा हुआ धम्मचेती, जिसको वर्मा का अशोक कहा जाता है। जो अब म्यांमार बोलते हैं वर्मा को, वह वर्मा भी पहले भारत का ही हिस्सा था। 1935 के अधिनियम में 1937 में भारत से अलग हुआ। वर्मा टाइटल कहां से आया? सम्राट अशोक के पोता का नाम था देव वर्मा, ये वर्मा टाइटल। और आज भी बहुत सारे लोग वर्मा टाइटल अभी भी लिखते हैं, ऐसे ही इत्तेफाक नहीं लिखते हैं। तो पूरे दुनिया में सम्राट अशोक के शिलालेख भरे पड़े। सम्राट अशोक जब राजा थे 52 लाख वर्ग किलोमीटर में उनका शासन था। इतिहासकार सम्राट अशोक का प्रशासन ढूंढता है, जबकि प्रशासन नहीं, सम्राट अशोक का अनुशासन था। पूरे दुनिया के सम्राट ने क्षेत्रफल यानी किसी देश पर राज्य किया, लेकिन सम्राट अशोक ने एकलौता ऐसे सम्राटों के सम्राट थे जिसने लोगों के दिलों पर राज किया। जबरदस्ती किसी पर थोपा नहीं, बुद्ध के मार्ग को अपनाते हुए लोगों के दिलों पर राज्य किया और जिए और जीने दो की नीति को बढ़ाया। सम्राट अशोक दुनिया के पहला ऐसे शासक थे जिन्होंने मानव के साथ साथ जानवर के लिए भी अस्पताल बनवाया था। अशोक से पहले किसी ने जानवर के लिए अस्पताल नहीं बनवाया, जगह जगह जानवरों के लिए भी अस्पताल बनाया। जो ये रोड कहते हैं, इसकी श्रृंखला बनवा दिया। आज आपके पास में इतना संसाधन है और आपसे एक विधानसभा नहीं संभलता है, और कैसे वो 52 लाख वर्ग किलोमीटर पर शांतिपूर्वक तलवार को रख कर करके कैसे शासन कर लिया। बहुत लोग यह कहता है कि तलवार रखने की वजह से भारत गुलाम हुआ। तो आप जरा सा यह बताइए कि सम्राट अशोक ने जब तलवार रखा तो क्या किसी ने उसके समय में कोई आक्रमण किया? किसी ने आक्रमण किया? नहीं आक्रमण किया। उसके बाद भी 7 पीढ़ी तक शासन रहा। बुद्ध के मार्ग को अपनाने से यदि, तो उसके बाद भी कनिष्क राजा हुआ, रुद्रदामन राजा हुआ, हर्षवर्धन राजा हुआ, गोपाल, धर्मपाल, विग्रहपाल, अनंतपाल, 750 से 1120 ईस्वी तक सारे बुद्धिस्ट राजा हुए। अशोक के बाद के बारे में भी बोल रहा हूं, ये सब भारत में बुद्ध के अनुयायी वाले राजा हुए थे। 18 विश्वविद्यालय, नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, उदंतपुरी, जगदल, ये तमाम विश्वविद्यालय में बुद्ध की शिक्षा पढ़ाई जाती थी। दुनिया के छात्र पढ़ने आते थे। शिलालेख का संधि विच्छेद कीजिए, सील लिखा जाना, जिस पत्थरों पर सील लिखा गया वह हुआ शिलालेख। सील का मतलब कौन सा सील? तथागत बुद्ध का जो सील है, जो हम लोग पंचशील कहते हैं, वह सील। और आज भी जनमानस में सील का महत्व है। आज भी जब आप मकान बनाते हैं तो मकान बनाते वक्त में आप पहला जो ईंट रखते हैं उसको क्या बोलते हैं? आधारशिला, यानी सील का आधार रखना। क्या बोलते हैं? शिलान्यास। जब पहला ईंट रखते हैं तो बोलते हैं शिलान्यास। न्यास का पर्यायवाची होता है रखना, यानी सील को रखना। यानी घर बनाए तो पहला ईंट चाहे जिस पूजा पद्धति से के लिए, लेकिन बुद्ध का ही
शब्द को आप ईंट रखते हैं और कहते हैं ये शिलान्यास हुआ। पूरी भारत की जनता पहला शिलान्यास कर रहा है। और जब आपका मकान बन जाता है तब उस मकान में 5 शील का पालन करना अनिवार्य हो जाता है। यदि उस मकान में किसी की हत्या कीजिएगा, चोरी कीजिएगा, दारू का अड्डा बनाइएगा, ये सारे व्यभिचार कीजिएगा, जो ही सरकार को पता चलती है तो सरकार उस मकान को सील कर देती है। करती है कि नहीं सील? यानी तथागत बुद्ध की जीवन की शुरुआत वो ईंट रखते हैं सील से, और यदि सील पालन नहीं करती है तो सरकार उस मकान को सील कर देती है। यानी तथागत बुद्ध का आज भी शिक्षा आपके जनमानस में मौजूद है। आप यदि नहीं पालन करते हैं तो आप दंडित होते हैं। तथागत बुद्ध ने कहा उस समय में भी सील का पालन करो। इससे भी पहले मैं आपको, जिस समय में दुनिया में लोग गूंगा था, भाषा नहीं थी, जानवर की भांति रहते थे, तो जब लोग व्यक्त करने लगा तो व्यक्ति कहलाया। लोग मान में रहते थे, गुफा में उसको मान बोलते हैं, मान में रहते थे, और बुद्धि का प्रयोग किए तो बुद्धिमान कहलाया। जीविका की खोज में गए और बुद्धि का प्रयोग किए तो बुद्धिजीवी कहलाए। तथागत बुद्ध का समय आता है तो फिर वान मतलब होता है तृष्णा। तो बुद्ध ने कहा तृष्णा छोड़ो, अशील का पालन करो, तो शीलवान कहलाया। प्रिय बोलो, अशील का पालन करो, तो शील प्रिय कहलाया। शील का पालन करो, विनयशील कहलाया। जिंदगी में बुद्ध ने कहा संघर्ष करना, जिंदगी में संघर्ष करना, लेकिन शील का भी पालन करना, तो संघर्षशील कहलाया। फिर दुनिया में कुछ चालाक लोग आने लगे, इस समाज को बांटने लगा, और बांटने के दौरान में कहा आदम और हव्वा पैदा लिया धरती पर 2 व्यक्ति। आदम के संतान को आदमी कहा और मनु के संतान को मनुष्य कहा। यानी समाज को बांटने की प्रक्रिया स्टार्ट हो गया। जब बाबा साहब ने संविधान बनाया तो तथागत बुद्ध और सम्राट अशोक को ध्यान में रखते हुए हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा समस्त उसके नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति, इस सेंटेंस में देखिए कहीं भी इस सेंटेंस में मनुष्य शब्द नहीं है लिखा हुआ, कहीं भी आदमी शब्द नहीं है लिखा हुआ, शब्द है लिखा हुआ नागरिक शब्द, अभिव्यक्ति शब्द लिखा हुआ। यानी संविधान बनाते वक्त में यह ध्यान रखा गया कि इस सेंटेंस में किसी भी तरह से सांप्रदायिकता की बू नहीं आनी चाहिए। उसमें नाग से नागरिक शब्द लिखा गया। हम लोग जितने भी लोग हैं हम लोग नागवंशी हैं, क्योंकि सम्राट अशोक के बारे में कर्नल जेम्स टॉड ने लिखा है मौर्य लोग जो थे वो नागवंशी थे। अभी भी बिहार में एक मुहावरा प्रचलन में है, धरती शेष नाग पर टिका हुआ है। शेष नाग का मतलब शेषु नाग वंश, जिसकी राजधानी थी वैशाली, जिसके बेटा का नाम था कालाशोक, जिसने तथागत बुद्ध की द्वितीय बौद्ध संगति करवाई। तृतीय बौद्ध संगति सम्राट अशोक ने पाटलिपुत्र में करवाई, द्वितीय बौद्ध संगति शेषुनाग करवाया था। यानी हम लोग नागवंशी हैं, और उस नागवंशी को सांप बना दिया। शब्दों का मायाजाल समझना होगा। ये देख रहे हैं अशोक शब्द लिखा हुआ है ना, अशोक के शिलालेख में दंती सौ है, और अभी आपको क्या तालब सौ से अशोक, यानी अशोक के नाम को बिगाड़ना। शिलालेख में ये सौ है, अतालन सौ दे करके बिगाड़ा जाता है। आज भी मुहावरा में सुनते होंगे आप लोगों को भी, कभी कभी मुहावरा में सुनते होंगे कि तू लाट साहब है क्या। ऐसा मुहावरा सुने हैं लाट साहब? नहीं सुने हैं क्या? बिहार में हमारे तरफ लोग कहता है, तू कोई बातचीत होती है ना, कहता है तू लाट साहब है क्या। अरे लाट साहब का मतलब कौन? सम्राट की अशोक,
यानी अशोक लाट साहब थे और आप लोग लाट साहब के बेटा पोता हो। कोई लाट साहब अंग्रेज नहीं था। यानी आपका मुहावरा जो है आपको चीख चीख कर करके आपको जगा रहा है कि तुम किसके बेटे पोते हो। मैं आपको एक छोटा सा प्रसंग कहता हूं। एक बार शेर का बच्चा जो है ना अपने मां से बिछुड़ गया था। मां से बिछुड़ गया तो भेड़ बकरी के साथ रहने लगा। अब भेड़ बकरी के साथ रहने लगा तो घास चबाने लग गया। लेकिन था शेर का नस्ल, वो बड़ा हुआ तो एक बार जंगल का शेर देखता है ये मेरा वंशज भेड़ बकरी के साथ घास चबा रहा है। ताज्जुब बात है, इसको राजा बनना चाहिए थी, ये भेड़ बकरी के साथ घास चबा रहा है। जंगल का शेर जो है खदेड़ करके उस युवा शेर को पकड़ा, गर्दन उसका पकड़ा और पकड़ करके लाया नदी के किनारे। ये युवा शेर कहा भाई मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ा हूं जो तुम उनको मारना चाहता। ना ना आज तुझे मैं मार दूंगा। नदी के किनारे में जब लाया और नदी में 2-4 बार उसको डुबाया। वह युवा शेर जिंदगी में कभी अपनी परछाई नहीं देखा था, क्योंकि वह सोचता था मैं भी शायद भेड़ बकरी हूं, क्योंकि अपनी परछाई तो देखा ही नहीं था। ज्यों उसने अपने परछाई पानी में देखा और उस बूढ़े शेर करके देखा, ऐसे करके उसको एहसास हो गया अरे मैं तो भेड़ बकरी हुई ही नहीं, ये जो मुझे डुबा रहा है लगता है मैं इसी का औलाद हूं, ये मुझे डुबा रहा। उसका पूंछ सीधा हो गया। जो ही पूंछ सीधा हुआ तो जंगल का शेर सोचा कि लगता है इसको एहसास हो गया ये मेरा औलाद है। पूंछ सीधा हुआ तो उसको एहसास हो गया। अब जंगल का शेर ने जोर से खदेड़ा, जोर से आवाज लगाया। जब आवाज लगाया तो युवा शेर भी सोचा कि मैं भी आवाज लगा करके देखता हूं। जब युवा शेर भी आवाज लगाया तो पहली बार उसकी भी आवाज उस शेर की भांति निकला। अब जो ही आवाज निकला तब शेर तो संपूर्ण रूप से एहसास हो गया कि मैं शेर हूं, ये बूढ़ा है, ये छलांग मार दिया। बूढ़ा शेर पर जो ही छलांग मारा तो उसने कहा बेटा यही एहसास करवाने के लिए मैं तुझे पानी में डुबो रहा था। तू मेरा औलाद है, तुझे भेड़ बकरी के साथ नहीं रहना है, अब तुमको जंगल पर राज करना है। आप लोग किसके औलाद हो? याद करो कलिंग युद्ध को। तलवार की डर से पूरे दुनिया थर थर कांप रहा था। जहां जहां सम्राट अशोक ने अपना संदेश भिजवाया किसी देश की हिमाकत नहीं हुई कि वो मना कर दे। जब हम लोग जब छोटे थे ना, एक जन राष्ट्रगान सुना करते थे, झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। सुने थे आप? विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। उस तिरंगा में क्या है? धम्मचक्र। वो धम्मचक्र क्या है? सम्राट अशोक का 24 उपदेश है, 8 अष्टांगिक मार्ग है, 2 अति है, 4 आर्य सत्य है, 10 पारमिताएं है, 24 जो तिल्ली है वो सम्राट अशोक ने तथागत बुद्ध के 24 उपदेश को उस धम्मचक्र में, यानी झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, जहां जहां तथागत बुद्ध का ये संदेश गया यही विजय किया, धम्म पर विजय किया। चूंकि सम्राट अशोक ने तलवार रख कर करके तो पूरे दुनिया पर धम्म विजय, अभी चर्चा कर रहे थे मान्यवर, धम्म विजय दिवस, जिस दिन सम्राट अशोक ने बुद्ध के धम्म को स्वीकार किया उस दिन को धम्म विजय दिवस कहा गया। और धम्म के जरिए पूरे दुनिया में राज्य किया। धर्म नहीं कह रहा हूं, धम्म और धर्म में अंतर है। सम्राट अशोक ने द्विभाषीय शिलालेख में लिखवाया धम्म का अर्थ यूसेबिया और रिलीजन का अर्थ बताया थ्रिस्टिया। इसका मतलब रिलीजन और धम्म दोनों अलग अलग है। तो धम्म का जो अर्थ बताया यूसेबिया, तो यूसेबिया का अर्थ होता है करुणा, मैत्री, प्रकृति का कानून। धम्म का मतलब है प्रकृति का कानून, लेकिन धर्म वो नहीं है। पूरे दुनिया में जितने भी प्रमुख धर्म है वह स्वर्ग नरक को मानता है, काल्पनिक बातों को मानता है। तथागत बुद्ध का धम्म रियल में नास्तिक है, समझिए। मैं उसको नास्तिक भी नहीं कहूंगा। देखिए क्यों? एक होता आस्तिक,
जो ईश्वर में विश्वास करे, दूसरा है नास्तिक जो ईश्वर में विश्वास नहीं करे। भाई आस्तिक और नास्तिक से नहीं मतलब है। तथागत बुद्ध का कहना है आप आस्तिक रहो और नास्तिक रहो, यदि आप शीलवान नहीं हो तो आस्तिक नास्तिक से कोई मतलब नहीं है। तथागत बुद्ध कहते हैं शील का पालन करना जरूरी है। तो अर्थात ना आस्तिक बनो ना नास्तिक बनो, वास्तविक बनो। जो सही है वो सही को सही कहो, यानी शीलवान बनना जरूरी है, चरित्रवान से ज्यादा शीलवान। चरित्रवान का मतलब कानून के डर से अपने आप को चरित्रवान बनने का ढोंग करते हो, पुलिस के डर से हेलमेट पहनते हो, पुलिस के डर से मां बहन का सम्मान करते हो, ये चरित्रवान दिखावा करना। शीलवान का मतलब है अंदर से। अनुशासन का मतलब क्या हुआ? अपने पर शासन। प्रशासन का मतलब क्या है? दूसरे पर शासन। तलवार के डर से शासन, बम से डरा करके शासन, पिस्टल डरा कर शासन, नहीं मान रहा तो सीबीआई ईडी डरा करके प्रशासन, यानी डरा करके वश में कराना, ये है प्रशासन। और सम्राट अशोक का था अनुशासन। डरा करके किसी ने नहीं किया, पूरे दुनिया में डरा करके कहीं नहीं हुआ। तथागत बुद्ध भी उस समय में कहते थे किसी बात को इसलिए मत मान लेना कि स्वयं मैं भी कहता हूं, किसी भी बात को इसलिए मत मान लेना कि बहुत लोग मानते हैं, किसी बात को इसलिए मत मान लेना कि परंपराओं से चली आ रही है, बल्कि उस बात को मानने से पहले तर्क करना, और तर्क करने के बाद यह सोचना क्या इसको मानने से मैं, मेरे समाज, राष्ट्र को फायदा है तो मानना, अन्यथा नहीं मानना। दुनिया में सबसे ज्यादा ईसाई मानने वाले लोग हैं। ईसा मसीह 18 साल तक तिब्बत में बौद्ध भिक्षु था, 18 साल। और ये जो सबूत है आप लोग अपने अपने गूगल पर पूछिएगा, ईसा मसीह बुद्धिस्ट मोंक, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री, बीबीसी लंदन का है ना, उसने 3 घंटे का डॉक्यूमेंट्री बनाया है। उस डॉक्यूमेंट्री में बताया है कि ईसा मसीह 18 साल तक तिब्बत में बौद्ध भिक्षु थे। अब जरा सा बताइए, यदि ईसा मसीह भी तथागत बुद्ध के चेला हुए तो पूरे दुनिया में सर्वाधिक अनुयायी किसका होना चाहिए? अब बुद्ध के बेटा पोता का पता नहीं। अरे बुद्ध के बेटा पोता का पता नहीं है, पता तो होनी चाहिए ना। किसका कर्तव्य बनता है? आपके पिताजी ने यदि आपके लिए कोई प्रॉपर्टी बनाया तो बाप क्या सोचता है, मेरा बेटा इस प्रॉपर्टी को संरक्षित रखे और प्रॉपर्टी को बढ़ाए। ये नहीं बाप सोचता है कि मैंने जो बनाया इसको हमने समय में बेच दे। तो तथागत बुद्ध भी तो उस समय में सोचे होंगे कि मेरा जो खानदान आएगा मेरी विरासत को आगे बढ़ाएगा ना, तो सोचे होंगे नहीं? सोचे होंगे ना। क्या कर रहे हो आप? मोहम्मद साहब के कुरान में भी लिखा हुआ है हमें जूल किफ्ल के जैसा बनना चाहिए। किफ्ल का मतलब है कपिल वस्तु वाला के जैसा बनना चाहिए, क्योंकि 570 ईस्वी में मोहम्मद साहब का जन्म हुआ। अब 570 से पहले, बहुत पहले बुद्ध का जन्म हुआ। मंगोलिया में राजा हुआ चंगेज खान, जो 1221 ईस्वी में लगभग भारत आया, पर आक्रमण किया। कुबलाई खान, तोबा खान, ये खान जो है मंगोलिया में खान बुद्ध को कहा जाता है। ये नई बात बता रहा हूं, आप लोग समझते होंगे खान का मतलब मुसलमान। चंगेज खान, तोबा खान, कुबलाई खान, ये सब बुद्धिस्ट राजा थे, बुद्ध के अनुयायी थे। मतलब ये मत समझिए कि आपको जानकारी ही नहीं है, आपका भी कोई दोष नहीं है। कारण आप लोगों को ध्यान दिलवाता हूं, ये पेट का खुराक क्या है? भोजन। भोजन करते हैं तो शरीर को खुराक मिलता है। इस दिमाग का खुराक क्या है? ज्ञान। या तो किताब पढ़िए और नहीं तो जो विद्वान है उनकी बातों को ग्रहण कीजिए। किताब पढ़िएगा नहीं,
अब कोई विद्वान आपको बताएगा, मानिएगा नहीं। और यहां कुछ लोग बैठे रहेंगे, कहेंगे गुरुजी आपकी बात सिरोधार्य है, लेकिन खुटबा तो यही करेगा। बात सिरोधार्य भी है, लेकिन खुट्टा तो यही करेगा। भाई खुट्टा जब यही गाड़ोगे तो फिर तेरे को कौन बचा सकता है डूबने से? कौन बचा सकता है? पूरे दुनिया में बुद्ध के अनुयायी, भारत से बड़ा है ना चाइना, चाइना ने नालंदा विश्वविद्यालय बनाया। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में सुने होंगे। नालंदा विश्वविद्यालय के नकल कर करके चाइना ने नालंदा विश्वविद्यालय बनाया अपने यहां। गूगल पर पूछिएगा चाइना नालंदा विश्वविद्यालय, आप लोग गूगल से कहिएगा नालंदा विश्वविद्यालय चाइना। चाइना ने अपने यूनिवर्सिटी में पाली भाषा, बुद्धिज्म का थॉट और चाइनीज भाषा, ये तीनों का अपने यहां पढ़ाना स्टार्ट किया है। चीन, मंगोलिया, जापान, कोरिया, ऐसे देशों ने सम्राट अशोक का जो अशोक स्तंभ है, यह अशोक स्तंभ की कॉपी किया। मतलब पूरे दुनिया के सम्राट ने अशोक का नाम, उपाधि, उसके चिन्ह को के कॉपी लेने के लिए करने के लिए होड़ लगी थी। और ये आप लोग अपने घर में बुद्ध को, अशोक को ये राष्ट्रीय चिन्ह नहीं रखते हो। ये राष्ट्रीय चिन्ह क्यों बोलते हैं? जब संविधान निर्माता ने देश का चिन्ह नहीं बोलते हैं इसको। अभी राष्ट्रगान आप लोगों ने गाया, राष्ट्रीय गीत बोलते हैं, राष्ट्रीय पक्षी बोलते हैं। सम्राट अशोक का भी राष्ट्रीय पक्षी मोर था। जलीय जीव जो डॉल्फिन है ना, उसके टेबल पर रखा रहता था डॉल्फिन। जितना भी राष्ट्रीय चिन्ह है समझ लीजिए अशोक के इर्द गिर्द। ये राष्ट्रीय क्यों? 1947 यानी 26 जनवरी 1950 से पहले भारत एक देश के रूप में था। देश में राजा होता है, क्षेत्रफल होता है, जनता होता है, लेकिन जनता को समानता का अधिकार नहीं होता है। ऊंच नीच सारे भेदभाव जनता में रहता। तो सम्राट अशोक को कहा गया समरथ अशोक। पाली में समरथ, सम का मतलब समान, और रथ से राष्ट्र बना। समानता का राष्ट्र देने वाला सम्राट अशोक। तो अशोक ने अपने शिलालेख में, आदरणीय विमल जी लिखवाए थे, कह रहे थे कि सम्राट अशोक ने शिलालेख पर लिखवाया, मैं कहीं भी रहूं, सोता रहूं, जागता रहूं, रैनवास में रहूं, जनता किसी भी समय फरियाद कर सकता है। मेरी सारी प्रजा मेरे पुत्रवत समान है, यानी अपने पुत्र के समान है। यानी पूरी जनता को क्या समानता का संदेश दिया। वही समानता का संदेश 26 जनवरी 1950 के बाद भारत एक देश के बाद राष्ट्र के रूप में आया। भारत में विभिन्न धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं, उनका अलग अलग झंडा होगा, अलग अलग गाना होगा, अलग अलग तरह के सारी प्रक्रियाएं होंगी, लेकिन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको इस राष्ट्रीय झंडा तिरंगा के सामने में समान रूप से खड़ा होकर के जनगण मन अधिनायक जय हे कहना पड़ेगा। इसलिए इसको क्या कहते हैं? राष्ट्रीय झंडा, देश का झंडा नहीं, राष्ट्रीय झंडा। और जब राष्ट्रगान होगा तो भारत के सभी धर्म संप्रदाय वाले को राष्ट्रगान में सावधान की मुद्रा में खड़ा रहना पड़ेगा। राष्ट्रीय पक्षी के मोर को सम्मान करना पड़ेगा। इसीलिए ये राष्ट्रीय शब्द लगा। राष्ट्र शब्द ऐसे नहीं था, संविधान निर्माता ने राष्ट्र शब्द दिया। और ये जो प्रस्तावना में बोल रहा हूं उसमें गणराज्य शब्द लिखा हुआ है। गणराज्य का मतलब क्या? शाक्य गणराज्य, लिच्छवी गणराज्य, मौर्य गणराज्य, गणराज्य, जहां के राज्य में जनता के द्वारा शासन चलाया जा रहा हो।
राजा सर्वोपरि नहीं था, इसलिए उस गणराज्य का कंसेप्ट संविधान निर्माता ने अपने संविधान में प्रस्तावना में समाहित किया। यानी आपका एंशिएंट हिस्ट्री आज भी चीख चीख करके आपको आपका इतिहास बता रहा है। वो इतिहास ढूंढने की जरूरत है। 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने पहली बार अशोक के शिलालेख को पढ़ा, 1837 में। इससे पहले जितना भी शिलालेख निकला कोई पढ़ नहीं पा रहा था। और जब अशोक का शिलालेख निकला ना, तो यहाँ के लोग उसी पत्थर पर अपना नाम चिपका दिया। प्रयाग प्रशस्ति जो है, जो इलाहाबाद में है, कौशाम्बी से लाया गया शिलालेख, उस पर समुद्रगुप्त ने चिपका दिया है अशोक का शिलालेख, और उस पर समुद्रगुप्त ने चिपका दिया। स्कंदगुप्त का अभिलेख अशोक के शिलालेख पर चिपका दिया। रुद्रदामन का शिलालेख है गिरनार में, वो भी सम्राट अशोक का शिलालेख, उस पर अपना चिपका दिया, संस्कृत में लिखवा दिया। ऊपर पाली में लिखा हुआ, नीचे संस्कृत। 150 ईस्वी में रुद्रदामन जूनागढ़ का शिलालेख है, जिसमें पहले बार संस्कृत का उल्लेख 150 ईस्वी में मिलता है। और आप लोगों के दिमाग में घुसा दिया दुनिया की सबसे पुरानी भाषा संस्कृत। जब आप उसको देखेंगे ना, संस्कृत मतलब संस्कारित भाषा, प्राकृत प्रकृति प्रदत्त भाषा, प्रकृति प्रदत्त भाषा, उसमें पाकित, पाली में पाकित और हिंदी में प्राकृत। अब समझिएगा, अशोक की जो लिपि थी उसको बोलते हैं धम्म लिपि। सम्राट अशोक से पहले सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो पढ़ी नहीं गई है अभी तक। लिखित में और जानकारी में सबसे पहला सम्राट अशोक की ध्वन्यात्मक लिपि, जो बोलते हैं वही लिखते हैं, यह पहला सबूत सम्राट अशोक से पहले किसी का नहीं है। तो जब पाली को और संस्कृत को आप बोल करके देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। मैंने अभी कहा कि संस्कृत का पहला आर्कियोलॉजिकल एविडेंस रुद्रदामन के शिलालेख में है। संस्कृत 150 ईस्वी, और सम्राट अशोक ईस्वी पूर्व जन्म लिए। यदि सम्राट अशोक के समय में संस्कृत होता तो सम्राट अशोक के समय में किसी भी शिलालेख पर संस्कृत का उल्लेख होता। खरोष्ठी लिपि थी, आरमाइक लिपि थी, प्राकृत भाषा था, पाली भाषा थी, यूनानी लिपि में द्विभाषीय शिलालेख थे, लेकिन कहीं पर भी संस्कृत का नामो निशान नहीं था। यदि उस समय में संस्कृत होती तो पाली भाषा में उसका छींटा पड़ता। छींटा का मतलब समझिए, जैसे आज आप हिंदी बोल रहे हैं और अंग्रेज जब भारत में आए तो अंग्रेजी जो है ना वो हिंदी में मिश्रित हो गया। जैसे पेन, पेन अंग्रेजी है लेकिन बोलचाल में पेन बोल रहे हैं ना। कलम फारसी है, तो जब मुगल आए तो फारसी शब्द प्रचलन में आ गया ना। तो अशोक के समय में यदि संस्कृत होता तो अशोक के शिलालेख में संस्कृत का छींटा निश्चित होता। कुछ न कुछ शब्द उस के शिलालेख में संस्कृत के शब्द जरूर मिलते, लेकिन कहीं भी किसी शिलालेख में। 37 में जब जेम्स प्रिंसेप पढ़ा तब इसके कान खड़े हो गए। 1356 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक भारत का राजा हुआ। वो जब शिकार करने के लिए गया तो उसको मेरठ में शिलालेख मिला अशोक का, टोपड़ा में शिलालेख मिला। उसको पढ़ नहीं पाया, उसने आश्चर्य किया, अरे ये कैसा शिलालेख है। उसको आश्चर्य हुआ, ये लगता है कि किसी मानव का बनाया हुआ ही नहीं है। तब फिरोज शाह तुगलक ने उस शिलालेख को उखड़वाया और उखड़वा करके 42 पहिए की गाड़ी बनवाई और रेशम की रुई पर उस शिलालेख को, अशोक स्तंभ को रखा और दिल्ली में शिफ्ट किया, दिल्ली लाया। और आज आप क्या करते हैं, अयोध्या में निकलता है सबूत तो उसको क्रेशर से पिसवा देते हैं आप। और फिरोज शाह तुगलक को कितनी समझ थी
कि सोचा ये कोई ऐतिहासिक धरोहर है जिसे मुझे संरक्षित रखना है, तो मुसलमान होकर के भी आपके विरासत को संरक्षित रखा, इतनी हिफाजत किया कि रूई पर लेटवा करके यहां लाए। और उस समय में जितने भी विद्वान थे, उस विद्वान को कहा इसको पढ़ो, किसी विद्वान ने उस शिलालेख को पढ़ नहीं पाया। बरगलाने के लिए फिरोज शाह तुगलक को कहा कि महाराज इसमें लिखा हुआ है कि एक ऐसा फिरोज शाह तुगलक नामक राजा आएगा, वही उस शिलालेख को उखाड़ करके दिल्ली लाएगा। समझिए। और इससे पहले क्या कहा, यह है भीम की लाठी, मतलब कुछ से कुछ बोल रहा है और उल्टा बता रहा है। इसलिए जेम्स प्रिंसेप को पढ़ने में बहुत समय लगा, क्योंकि कहा कभी इसको महाभारत काल है, कभी संस्कृत में लिखा हुआ है, तो बेचारा वो संस्कृत में ढूंढे जा रहा है। फिर यहाँ के ने कहा ये सिकंदर ने अपने विजय के याद में बनवाया, तो बेचारा यूनानी भाषा में उसको खोज रहा था, कहां मिलता। जाना चाहिए पूरा बजाओ के पश्चिम, मिलेगा क्या? लेकिन पूरे दुनिया खाक मरा जेम्स प्रिंसेप, और 1837 में उसको पढ़ने में सफलता मिली, और तब पता चला कि सम्राट अशोक भारत में कोई राजा हुआ। अब तब उसके बाद कई जगह मिलने लग गया और पूरा अशोक बाहर निकल गया। जेम्स प्रिंसेप ने संक्षेप करें और जेम्स प्रिंसेप ने आपके दादा परदादा को बाहर निकाल दिया और आपको कहा ये देख ले सम्राटों के सम्राट तुम्हारे दादा हैं, नहीं तो इससे पहले आप क्या अपने आप को समझते थे मेरे बाप दादा तो निकम्मा होगा, कुछ तो किया ही नहीं। अब जरा सा सोच करके देखो, हमारा बाप दादा निकम्मा थे या हम लोग निकम्मा है? और भाई शेर का औलाद बकरी होता है, अरे शेर का औलाद बकरी होता है, तो ये इस डीएनए में कहां चला गया डीएनए? अरे इतना ज्यादा कायर कहां से हो गए? वो जब डीएनए है तो मरना तो एक दिन है, सबको मरना है। जगत पटल में छिपा रवि कब तक रह सकता है, युग की अवहेलना सुरमा कब तक सह सकता है। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सुरमा विचलित नहीं होते, एक न धीरज खोते हैं, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। मरना सबको है। सिकंदर जब मरने लगा तो अपने दरबारी को कहा कि जब मैं मर जाऊंगा तो दोनों हाथ मेरे ताबूत से बाहर कर देना। दरबारी ने पूछा क्यों? कहा दुनिया को पता चलना चाहिए कि सिकंदर भी यहां से खाली हाथ गया। यहां आप सब लोग ये समझ रहे हैं भरते हाथ जाने वाले हैं। जब इन लोगों से पूछता हूं ना तो ये सब आदमी कहते मेरे पास टाइम नहीं है। मैं कहता हूं मान लिया तेरे पास टाइम नहीं है, तो जो लोग ये कह रहे हैं मेरे पास टाइम नहीं है, तो आप लोग टाटा बिरला भी नहीं बने हैं, वहीं के वहीं। अरे टाइम नहीं है तो बन जाते टाटा बिरला। इस साल में 2, 4, 5, 10 दिन देने से आपकी गरीबी हो जाती, तो आज तक तो टाइम दिया नहीं, तो टाटा बिरला क्यों नहीं बने? सम्राट अशोक और बुद्ध, गुरु और शिष्य दोनों महान होता है। यदि आप ये समझिएगा सिर्फ गुरु महान है और शिष्य नहीं, ऐसा नहीं है। पात्र दही को जमाने के लिए मिट्टी वाला पात्र में जमाएंगे ना तो अब दही बढ़िया जमेगा, अब तांबा वाला में जमाएंगे ना तो बढ़िया नहीं जमेगा। तो पात्र भी होना चाहिए। गुरु चाहता है कि मैं शिष्य को दे दूं। अरे अशोक से भी पहले तो बहुत राजा हुए और उसके बाद भी हुए, अशोक जैसा कोई नहीं। एक बार अरस्तु और सिकंदर जा रहे थे दोनों घोड़ा से, जाते जाते उसको एक गड्ढा खाई मिला। अरस्तु ने देखा कि अरे बहुत गड्ढा है। सिकंदर को कहा बेटा रुक जा, पहले मैं पार करूंगा। तब तक सिकंदर देखा अरे ये बहुत गड्ढा है, कहा गुरुजी मैं पार करूंगा। दोनों में बकझक हो गई, पहले मैं। अंतिम में अरस्तु ने कहा बेटा चलो दूसरा रास्ता चलते। दूसरा रास्ता जाने का कहा बेटा उतर जाओ घोड़ा से और मैं तुमसे पूछता हूं तुम मेरी बात का उल्लंघन क्यों किया? कहा गुरुजी मैंने देखा ये गड्ढा बहुत गहरा है
और कहीं इसमें आपका घोड़ा यदि पार नहीं करता और आप कहीं गिर करके मर जाते तो मैं आपके जैसा गुरु कहाँ ढूंढता। फिर अरस्तु ने से पूछा कि गुरु आप मुझे क्यों नहीं जाने दिए। फिर अरस्तु ने कहा बड़ा मुश्किल से तुम्हारे जैसा कोई शिष्य मिला और कहीं तुम इसमें गिर करके मर जाते तो दूसरा सिकंदर मैं कहाँ ढूंढता। इसलिए बुद्ध और अशोक दोनों जो गुरु शिष्य हैं दोनों एक दूसरे के लिए महान हैं। बुद्ध के भी स्मृति को मिटा दिया गया था। अशोक जब आए तो पूरा बुद्ध को ढूंढा, कहाँ जन्म हुआ, कपिल वस्तु, स्तंभ खड़ा कर दिया, कहाँ ज्ञान मिला, स्तंभ खड़ा कर दिया, कहाँ उपदेश दिए, इसी पत्तन में स्तंभ खड़ा कर दिए, कहाँ मरे, कुशीनगर में स्तंभ खड़ा कर दिया, 4 दिशाओं में 4 पुण्य भूमि, उसको 4 धाम, वो धाम नहीं है, धम्म से धाम है, पाली वाला धम्म और धम्म से धाम है, वो 4 धाम बुद्ध के याद में अशोक ने बनवा दिया। यदि अशोक नहीं बनवाते ना तो फाइयान और वेंसांग खाक छानते रह जाते, ना बुद्ध मिलते ना अशोका मिलते। इसीलिए गुरु और शिष्य और दोनों महान हैं। दुनिया में 4 प्रकार के गुरु होते हैं। पहला गुरु गुलाम बनाता है, दूसरा गुरु सिर्फ नौकर बनाता है, और तीसरा गुरु राजा बनाता है, और चौथा गुरु महान बनाता है। कौन सा गुरु चाहिए आपको? अब इसका थोड़ा सा विश्लेषण कर। जो धार्मिक गुरु है ना वो गुलाम बनाता है, वो अपनी गद्दी पर चेला को नहीं बैठाता, अपना बेटा को बैठाएगा, आपको कदापि नहीं बैठेगा। वो हर हमेशा कहेगा मेरी चरणों में आ जाओ, लेकिन बुद्ध ने कहा मेरी चरणों में नहीं आना, अत्त दीपो भव, बुद्ध ने कहा। दूसरा गुरु स्कूली शिक्षा लेते हैं तो वहां सिर्फ ट्रेनिंग देता है कि IAS IPS बनना है, यानी नौकर, नौकरी की ट्रेनिंग देता है। तीसरा गुरु राजा बनाता है, और चौथा गुरु महान। बुद्ध ने सम्राट अशोक को महान बना दिया, बुद्ध ने भीम को महान बना दिया, और बुद्ध ने बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, अनिरुद्ध, मुंड, नाग, दासक, गोपाल, धनपाल, विग्रहपाल, अनंतपाल, तमाम दुनिया में जितने भी राजा हुए, चीन, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, जापान, थाईलैंड, बर्मा, कितने देश को बुद्ध ने महान बना दिया। मतलब व्यक्ति तो छोड़िए, देश के देश को बुद्ध ने महान बना दिया। इसलिए आपको बुद्ध जैसे गुरु की जरूरत है, तभी आप सम्राट अशोक के जैसे महान बन सकते हैं। धैर्य पूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। संचालक महोदय का इंस्ट्रक्शन आ गया, इसलिए आप लोगों को भी तो कुछ ना कुछ मुझे सुनना चाहिए। इनसे मुलाकात हुई, फिर इन्होंने आपके बीच में आमंत्रण किया। मैं आपको अपना परिचय दे देता हूं। कहेंगे इतना बोलकर चला गया, अपना बताया नहीं कौन है। मैं करुणाशील रोशन, समस्तीपुर बिहार का रहने वाला हूं। पॉलिटिकल साइंस से MA किया, वकालत किया 4 साल समस्तीपुर में। UPSC की जब मैं तैयारी कर रहा था ना, तब मुझे हिस्ट्री पढ़ने का मौका मिला। बिहार में कुशवाहा लिखता है, हिस्ट्री जब पढ़े तब मुझे पता चलने लगा हिस्ट्री आखिर है क्या। उससे पहले मैं मैथ ऑनर्स किया था, हिस्ट्री नहीं पढ़ा था। UPSC की तैयारी में हिस्ट्री, जो ही हिस्ट्री पढ़े ने तो उसे शेर की भांति मेरा भी पूछ सीधा होने लग गया। और जो ही हुआ ना, तब मुझे लगा कि मैं IAS IPS बन करके क्या करूंगा, मेरा समाज तो हजारों साल से सोया हुआ, इसको कौन जगाएगा। 2004 में मैंने घर छोड़ने का प्रण किया, शादी किया नहीं। 20 साल हो गया, 20 साल से गली गली आप लोगों को जगाने की कोशिश कर रहा हूं कि शायद, क्योंकि अब ना कोई बुद्धा आने वाले हैं और ना कोई अशोका आने वाले हैं। आप ही को इस अधूरे काम को पूरा करना है, कोई दूसरा कोई पूरा करने वाला नहीं है।